नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं दीपिका। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सीएम पर सीबीआई केस की। तो सीएम पर सीबीआई केस दर्ज करने के आदेश के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई कर सकता है। एडवोकेट वंशजा शुक्ला कोर्ट में सरकार की पैरवी करेंगी। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम त्रिवेंद्र से जुड़े एक मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि एक शिकायतकर्ता ने फेसबुक पोस्ट में एक पति पत्नी को सीएम का रिश्तेदार बताया था और आरोप लगाया था कि इनके अकाउंट में झारखंड के एक व्यक्ति ने काम करवाने के एवज में पैसे डाले थे। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और वहीं हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि ये न्यायालय का मामला है और इसका पूरा अध्ययन किया जा रहा है। इनका पूरा हल भी न्यायालय के जरिए ही निकलेगा और सच सभी के सामने आएगा है। और मैं समझता हूं कि न्यायिक दृष्टि से ही उसमें काम किया जाएगा और जो चीजें होंगी वो सब स्पष्ट हो जाएंगी। और वहीं सीएम के मामले में विपक्ष हमलावर है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम से इस्तीफे की मांग की है। हालांकि स्टिंग वाली राजनीति को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। रहा सवाल, एक बड़ा सवाल है कि क्या उत्तराखंड केवल स्टिंग की राजनीति में इस तरीके के ही चीजों में उलझा रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सारे उत्तराखंड को विचार करना चाहिए। जब मैं कह रहा था कि इस पर विचार करिए, तब तो भाजपा कह रही थी जय स्टिंग देवता तुम्हारी जय हो, तुम ही हो माँ बाप, तुम ही हो भरता, तुम ही हो कर्ता, कह रही थी। अब भाजपा जो है कोई राग बदल रही है तो उनसे पता करिए। हम तब भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, स्टिंग राजनीतिक अस्थिरता के लिए एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत घातक है। और इधर कांग्रेस सीएम के मामले में गुरुवार को सुबह 11 बजे राजभवन का कूच करेगी। सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और इस दौरान कांग्रेस के सभी सीनियर नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी इसमें शामिल होंगे। कुल मिलाकर मामले में सियासत गर्म है और कांग्रेस इस्तीफे की मांग कर रही है। इधर बीजेपी का कहना है कि इस मामले में न कभी सीएम को पार्टी बनाया गया, न कभी कोई नोटिस सर्व हुआ है और न उनका पक्ष जाना गया। फिर सीबीआई जांच के आदेश कैसे? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट ने क्या दिया। हम ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है, दिस इज फुल ऑफ सीरियस लूप होल्स और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किसी तरह का कोई केस बनता नहीं है, क्योंकि कंप्लेनेंट ने जब यह कह दिया कि कोर्ट में मैंने झूठ बोला, गलत जानकारियां दी, तो मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा किस बात पे? अदालत के ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ प्रथम दृष्टया ये चीजें ऐसी हो रही है। वो एक है कि भाई इसमें टू क्लियर द डाउट्स इसकी जांच हो जानी चाहिए। सीएम त्रिवेंद्र रावत से जुड़े ताजा मामले में जिनके खातों में झारखंड के 25 लाख रुपए डाले जाने की बात की जा रही है, वो रिटायर्ड प्रोफेसर हरेंद्र रावत हैं, जिन्होंने पूरे मामले में ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए सबसे पहले नेहरू कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उनकी पत्नी है असिस्टेंट प्रोफेसर सविता रावत। वहीं हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले के बाद प्रोफेसर हरेंद्र रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। त्रिवेंद्र रावत से जुड़ा जो हाईकोर्ट का जो आदेश है, जो ताज़ा प्रकरण है, उसमें जो डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावत थे, जो शिकायतकर्ता थे, जिन्होंने राजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी संबंधित लोगों के खिलाफ, डॉक्टर रावत हमारे साथ हैं। हम जानते हैं उनसे कि ये पूरा मैटर क्या था और अब उनके आगे की क्या राय है। सर, जब आपने राजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, हाँ, नेहरू कॉलोनी थाने में, ये मैटर क्या था सर? पूरा मामला क्या था? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैंने तो फेसबुक में देखा, उन्होंने कोई व्यक्ति तथाकथित, क्या नाम है, उमेश शर्मा, मेरा अकाउंट का नाम ले रहा है कि आपके अकाउंट में वहाँ से पैसे आए। तो जैसे ही मेरा नाम आया तो मैंने सोचा कि ये आरोप लगा रहा है तो जांच करानी चाहिए। तो मैंने तुरंत डीआईजी को लेटर लिखा, एसआईटी को, कि मेरे सारे अकाउंट्स की जांच करो कि क्या इसमें कोई पैसा जमा हुआ है, क्योंकि इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। न मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता, न मेरा कोई संबंध। मेरी सर्जरी हो रही थी, मैं बीमार हूँ, इस वजह से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है।
तो मैंने जो है जब जांच कराई तो SIT से वहाँ से आ गया, सारे बैंकों ने लिख के दे दिया कि हमारे इस अकाउंट में झारखंड से कोई पैसा जमा नहीं हुआ है। तो मैंने वो तब मैंने नहरा कॉलोनी में रिपोर्ट की। तो सर इसमें आपकी मिसेज का यानी डॉक्टर सविता का नाम भी था, तो क्या पूरा आरोप क्या था, आरोप क्या लगाया था पत्र वो ये में? कहता था कि डॉक्टर सविता राव, मेरी वाइफ जो है वो त्रिवेंद्र जी की मिसेज की बड़ी बहन है, ये हमारी रिश्तेदारी है। हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, उनकी मिसेज की बड़ी बहन तो कोई और है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सविता रावत उनकी बड़ी बहन है। तो इस बात का मैंने विरोध किया, मैंने कहा जब हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है तो कैसे कह सकते हो, सोशल मीडिया में डाल सकते हो। तब मैंने रिपोर्ट की थी। तो इन्होंने क्या किया था सर, कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, क्या क्या कुछ आरोप? ये तो कहते थे कि 25 लाख वहाँ से जमा हुआ है। अच्छा, तो मैंने कहा जांच करिए उसमें। मैंने SIT को लिखा कि आप मेरे सारे अकाउंट, सारे बैंकों को चिट्ठी लिखी कि आप बताएं, क्या मुझे जानकारी है नहीं, मेरा तो कॉलेज है, तो हमारे अपने छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो कॉलेज में हमें क्या पता चलेगा। तो मैंने कहा क्या पता कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो। फिर मैंने ये कहा कि किसी भी के भी अकाउंट को आप पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते, ये अपराध है। इस बात का मैंने विरोध किया था। क्यों? जब मुझे पता ही नहीं है किसी प्रकार से, तो पॉलिटिकल एम पूरा करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करते रहते हो। लगभग सर कितने बैंकों में आपके खाते होंगे जो अकाउंट इन्होंने फेसबुक पे डाले थे? ये 5-6 बैंकों में, अच्छा, 8-10 अकाउंट्स हैं। मेरा कॉलेज है, हमारे परिवार में सारे लोग नौकरी पैसा वाले लोग हैं, मेरे बेटे, मेरी बहू हैं, हॉस्पिटल है मेरा, डेंटल हॉस्पिटल, तो नेचुरली 5-7 अकाउंट नंबर होंगे। उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। इस बात का मैंने विरोध किया। तो सर इसमें तो फिर बैंक पे भी आरोप बनता है कि उन्होंने आपके अकाउंट नंबर कैसे पब्लिक कर दी? अब ये तो पता नहीं कैसे करके लिए उसने, मुझे नहीं मालूम इस चीज़ की जानकारी। सीएम त्रिवेंद्र से जुड़े मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया और तंज कसा है। स्वामी ने ट्वीट कर चारधाम देवस्थानम बोर्ड की ओर इशारा करते हुए लिखा है, तीसरी आंख खुल गई है। तो स्वामी के निशाने पर भी आ गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप पर उत्तराखंड के सीएम के खिलाफ अब साफ तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसा और साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि स्वामी ने ट्वीट कर चारधाम देवस्थानम बोर्ड की इशारा भी किया, तीसरी आंख खुल गई है, ये बोला। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हाईकोर्ट का फैसला सराहनीय है। सीएम पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर आरोप लगे हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने भी हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए उत्तराखंड के सीएम के इस्तीफे की मांग की है। बुलेटिन में बात कोरोना अपडेट की तो प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 304 नए मामले सामने आए हैं। कुल केस 61,000 पार हुआ है। एक्टिव केस 3,600। 2 मौत के बाद कुल आंकड़ा 1,009 पहुंचा है। देहरादून जिले में कोरोना के 79 नए केस सामने आए हैं। एक और विधायक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव हुए विधायक मनोज रावत, कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने भी अपना टेस्ट कराया है। मनोज रावत के क्लोज कांटेक्ट में थे खंडूरी। इधर रिपोर्ट आने के बाद आइसोलेशन में रखे गए हैं खंडूरी। बात पौड़ी की होगी। पौड़ी के धुमाकोट के केलधार गांव में गुलदा ने 56 साल के एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। गुलदार का शिकार बना। मृतक बुंगीपट्टी का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान गुलदार ने हमला कर दिया। वहीं बुजुर्ग के शव को बरामद कर लिया गया है। रामनगर से खबर है, जहां हाथियों से किसान बेहद परेशान हैं। हाथी लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मालधन से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जहां एक धान के खेत में हाथी पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि कुछ देर बाद हाथी खुद ही वहां से चला गया। ऋषिकेश से खबर है, जहां खांड गांव में विस्थापित 32 परिवारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। ऋषिकेश के लाल पानी के आवंटित जमीन का लीगल स्टेटस चेंज हुआ है। इधर विस्थापित परिवारों को जो 26 हेक्टेयर जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट लैंड से बाहर कर दिया गया है।
यानी कि 1.5 दशक बाद 32 परिवारों को न्याय मिला है। शासन ने इसके लिए अधिसूचना जारी भी कर दी है। अब राजस्व ग्राम घोषित होते ही विकास की मुख्य धारा से गांव भी जुड़ सकेगा। राज्य में चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले पर हाईकोर्ट ने जांच कर रही एसआईटी को आदेश दिया है कि वो घोटाले के सभी पहलुओं पर जांच करे। चीफ जस्टिस कोर्ट ने एसआईटी को कहा है कि जांच रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करे ताकि पता चल सके कि जांच सही से की गई है या नहीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश दिए हैं कि वो अपनी आपत्तियां एसआईटी को दे सकते हैं। कोर्ट ने अब 6 जनवरी को इस पूरे मामले की आगे सुनवाई की जाएगी। खबर रुड़की से, जहां एक युवक को 4 युवकों ने गोली मार दी है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक पारिवारिक विवाद के कारण कोर्ट की तारीख पर गया था। पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सिकरौड़ा में रहता है। इसका कहना है कि इसकी वाइफ से काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है सहारनपुर कोर्ट में। आज ये कोर्ट में तारीख में गए थे और ये बता रहे हैं जब मैं वापस आ रहा था तो सिकरौड़ा के पास बाग में 4 लड़के आए और उन्होंने मेरे पे फायर किया है, जिससे इस पर कुछ गन शॉट वगैरह तो आए हैं, छर्रे वगैरह का। देखते हैं मामला क्या है। ऑल वेदर रोड कटिंग के कारण पिथौरागढ़ की लाइफलाइन को फिर बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने पिथौरागढ़ से घाट तक के हाईवे को 2 दिन के लिए सुबह 8 बजे से 6 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया है, जबकि अगले 10 दिन तक हाईवे सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक पूरी तरीके से बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों का संचालन नहीं होगा। 6 बजे से 8 बजे तक नहीं, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक क्लोजिंग का, और उसके बाद 10 दिनों के लिए 8:30 से 2:30 बजे तक जो पूर्व में एक बार प्रक्रिया अपनाई गई थी उसी के अनुरूप कार्य करने की संस्तुति दी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया बना गार्जिया जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा और इसके लिए 1 नवंबर से ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत भी हो जाएगी। इस जोन में सुबह की पाली में 30 और शाम की पाली की बात की जाए तो 30 जिप्सियां जा सकेंगी। पहले इस जोन को रिंगोड़ा के नाम से खोला गया था, लेकिन अब इस जोन को गर्जिया के नाम से जाना जाएगा। नगर निगम कोटद्वार में शामिल किए गए नए इलाकों में सरकार जल्द ही हाउस टैक्स लगाने की तैयारी में है। नगर निगम की ओर से इसके लिए रेट लिस्ट भी तैयार कर दी गई है, जिसे लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार के इस फैसले का कोटद्वार में विरोध भी शुरू हुआ है। फिलहाल निगम की ओर से हाउस टैक्स के जो रेट्स हैं वो तय करने के बाद लोगों से ही इसकी आपत्तियां मांगी गई हैं। खबरें अभी और भी हैं, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम, कहीं मत जाइए।